नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कोई व्यक्ति जिसने एक तलाक का मुकदमा फाइल किया केस में, कोर्ट में, और उसके बाद वो बीच दौरान या फिर मुकदमे के बाद फाइल करने के बाद कुछ दिनों लड़ा और फिर उसके बाद छोड़ के भाग गया। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है बहुत कॉमन है। लोग फाइल कर देते हैं गुस्से में आकर, उसके बाद या तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसलिए वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं, या फिर वो लड़ने में असमर्थता जताते हैं, इसलिए वो कोर्ट पर दोबारा नहीं आ पाते हैं और केस फाइल करके चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है वो बहुत लोगों के सामने आ जाती है। तो आज मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने तलाक का केस फाइल करता है कोई व्यक्ति हो सकता है, दोनों को अधिकार है, पति हो या पत्नी हो, और अगर म्यूचुअली अगर आप कर रहे हैं तो दोनों की रजामंदी है, दोनों ही कोर्ट में आएंगे, दोनों ही कोर्ट में आके साइन करेंगे, दोनों ही गवाही देंगे, दोनों ही अपनी बात कहेंगे और दोनों का ही तलाक एकदम से हो जाएगा। मतलब 6 मंथ 6 महीने की जो ड्यूरेशन है उसके बाद। अब एक तो ये म्यूचुअली हो गया। दूसरा हो गया मतलब कि एक कंटेस्टेड, यानी कि जो आपको लड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको साबित करना पड़ेगा सामने वाले पार्टी को कि भाई ये गलत है। अब इन सब चीज़ को साबित करने के लिए आपको एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए उसके लिए। दूसरा, आपके पास जब आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो सामने वाले पार्टी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लेकर आता है और वो फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए, यानी कि आने जाने और मुकदमा करना, इन सब चीज़ों का आपसे खर्च मांगता है। तो कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि वो केस फाइल कर देते हैं। जब बाद में पता लगता है उनके लिए कि अरे इसमें तो मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, हमें इसी में पैसे देने पड़ रहे हैं हमारे इस केस में, तो फिर वो कदम अपना पीछे हटा लेते हैं और वो कोर्ट में से केस जो है छोड़ के भाग जाते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो ऐसे समय पर देखिए कोर्ट क्या निर्णय ले सकता है आपके लिए, क्योंकि आपका केस है। अगर मान लीजिए कि आपने पति हैं आप या पत्नी हैं, आपने केस फाइल किया और जैसे ही केस फाइल किया वैसे ही दूसरे पार्टी ने आपकी कॉपी रिसीव करी और रिसीव करने के बाद अगले डेट पर जो है वो सेक्शन 24 HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन ले आई कि मुझे भाई हमें आने जाने और वकील के खर्चे की पैसा दिलाया जाए, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। तो ऐसे में कोर्ट जो है उस पर निर्णय करती है और कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे दिलवाती है। ये एक प्रक्रिया है जब आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। अब ऐसे समय पे होता क्या है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है या फिर वकील बताते नहीं उनके लिए कि तुम्हें मेंटेनेंस देना पड़ सकता है उसमें बीच में। तो ऐसे में जब सामने ये चीज़ें आती हैं तो पति जो है या फिर पत्नी जो है, दोनों में से कोई व्यक्ति है, इस तरीके की चीज़ सामने जैसी आती हैं वैसे ही कोर्ट में जाना बंद कर देते हैं, यानी कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको छोड़ देते हैं और अब अपने काम पे लग जाते हैं वो। तो ऐसे में अब देखिए पति ने केस फाइल किया और पति गए कोर्ट में और उसके बाद फिर जाना बंद कर दिया, पत्नी लगातार जा रही है। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो एक ही पक्ष को सुना जाएगा और दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाएगा। तो 1 2 3 4 डेट पर कोर्ट जो है वो हो सकता है कि इंतज़ार करे कि वे आ जाएंगे। नहीं आते लगातार तो फिर कोर्ट के पास ये अधिकार है कि इसको डिसमिस कर देते हैं, यानी कि नॉन अपीयरेंस में डिसमिस हो जाता है। इसका ज़रूरी नहीं कि वो अब निर्णय ही उसमें आए, निर्णय से पहले ही जैसे ही आपने जाना बंद कर दिया, यहाँ पर जैसे मेंटेनेंस मान लो कोर्ट ने लगा दिया, उसके बाद फिर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, फिर जा ही नहीं रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो एक तरफ सुनते हुए इस केस को डिसमिस कर देगी और आपको फाइनली क्या मिलेगा कि आपने केस फाइल किया लेकिन आप लड़ नहीं पाए और आपकी तरफ से डिसमिस हो गया। तो अब ये चीज़ें, हालांकि अगर मान लीजिए किसी कोई कारणवश है, कोई इमरजेंसी या अर्जेंट नीड पर आप नहीं आ पाए या फिर किसी चीज़ में आप चले गए वहाँ पर नहीं आ पाए, तो आप उसको रिकॉल करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको फिर कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि अगर मैं केस फाइट करता हूँ तो बहुत ही सतर्कता के साथ, बार बार मैं आपसे ये कहता हूँ, आपके पास हर चीज़ एविडेंस हो, हर चीज़ पता हो, उसकी बारीकियाँ पता हो कि यहाँ पर इस कदम पर ये परेशानी आएगी मुझे, तो मुझे इस परेशानी को झेलना है और आगे बढ़ना है। वरना आप जो है वो अधवर में छोड़ के चले जाएंगे इसको और फिर पति या पत्नी, सामने वाला जो पक्ष है, उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि ये व्यक्ति मुझसे हार गया है। तो आपको इन सब चीज़ों की पूरी पहले मतलब पड़ताल करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही कदम को आपको आगे उठाना चाहिए ताकि आपको इसमें जीत मिल सके और आप जीत सकें।
तो ये चीज़ें आपको अपने वकील साहब पूछ लें कि साहब वकील साहब पूरे मुझे स्टेप टू स्टेप बताएँ कि मुझे क्या-क्या परेशानी आ सकती हैं और मैं किस तरीके से इस केस को जीत सकता हूँ, मेरे केस में दम है, नहीं है, मेरे पास एविडेंस का जो मतलब है एविडेंस है, उस एविडेंस में कितने परसेंट चांसेज़ हैं कि मेरी डाइवोर्स हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने वकील साहब से पूछ लें और अगर आप कोई हमारी अगर लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा अगर आप नए हैं तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी जो व्यक्ति हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो सके पूर्णतः। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।